राम मंदिर में नए पुजारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब इन पुजारियों के लिए कई सारे कठिन नियम भी बनाए गए हैं। इसी क्रम में पुजारियों के लिए जो राम मंदिर में अब पूजा पाठ का काम संभालेंगे, उनके लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। जल्द ही इन पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की भी तैयारी है। राम मंदिर में अगर आपको बताएं तो अयोध्या में उस पूरे परिसर में 14 पुजारी हैं जो ड्यूटी करते हैं, जो पूजा पाठ के काम को संभालते हैं। राम मंदिर समेत कुबेर टीला व हनुमान मंदिर में पूजन के लिए पुजारियों को 7-7 के 2 ग्रुपों में 2 समूहों में बांटा गया है और 2 अलग अलग पालियों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। 4 पुजारी जो मुख्य मंदिर है जहां प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस गर्भगृह में तो 3 पुजारियों की ड्यूटी गर्भगृह के बाहर लगती है। अब ये जो पुजारी हैं, ये मंदिर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ इनके लिए जो ड्रेस कोड बनेगा, उसकी अगर बात की जाए तो इसमें पीली चौबंदी होगी, धोती होगी, कुर्ता होगा और सिर पर पीले रंग की ही पगड़ी शामिल होगी। भगवा रंग की ड्रेस को भी शामिल किया जाएगा, जो कि पुजारियों के लिए जल्द ही हमको उसमें दिखाई देंगे। इसके अलावा पुजारियों के एक दूसरे बैच का प्रशिक्षण भी शुरू करने की तैयारी है, क्योंकि उस पूरे परिसर में अब 19 और मंदिर बन रहे हैं और इन मंदिरों में पूजा पाठ के काम को संभालने के लिए, उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पुजारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रामलला को हर महीने विभिन्न माध्यम से करोड़ों रुपए का दान भी मिलता है। और अब आपको बताते हैं कि रामलला को ये जो दान मिलता है, ये कितना हो रहा है। अगर इस साल की बात करें तो अप्रैल से अक्टूबर तक रामलला को 78 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 105 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज से ही मिल गए हैं। ऐसे में पिछले 7 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लगभग 183 करोड़ रुपए की आय हुई है। बात रामलला के दरबार की करें तो यहां हर रोज 70 से 80 हजार श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सप्ताह के अंत में यानी कि वीकेंड पर यह संख्या कई बार 2 गुनी और त्योहारों पर 3 गुनी तक हो जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट को हर महीने करीब 10 करोड़ रुपए का दान मिलता है और वहां मंदिर में जो रामलला की हुंडी यानी कि दान पात्र में जो चढ़ावा आता है, उसके अतिरिक्त जो भक्त हैं वो काउंटर पर भी अपनी निधि को समर्पित करते हैं। बकायदा उसकी रसीद भी उनको दी जाती है। इसके अलावा RTGS, चेक और ऑनलाइन माध्यम से भी राम मंदिर को दान प्राप्त होता है। कई वो श्रद्धालु जो अपने घरों पर अच्छा काम या किसी भी अपनी इच्छा के कारण वो इस तरीके से दान देते हैं। पिछले 7 महीने में हुंडी में 55 करोड़ की धनराशि भक्तों ने अर्पित की। वहीं विदेशी राम भक्त भी रामलला को खूब दान दे रहे हैं। अब तक लगभग 11 करोड़ रुपए का दान जो है वो विदेशी मुद्रा में या विदेशी खातों से रामलला को प्राप्त हुआ है। रामलला को निधि समर्पण के साथ साथ श्रद्धालु बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि लोग आभूषण के लिए सोने चांदी भी देते हैं। पिछले 4 साल में आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। अगर बात की जाए पिछले 4 सालों की तो रामलला को 940 किलो चांदी दान में मिल चुकी है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक रामलला को 20 किलो सोना दान में मिला था। जबकि इस साल का जो वित्तीय वर्ष है जो अब तक जारी है, उसके भी अगर सारे महीनों की बात ना की जाए तो अप्रैल से अक्टूबर तक ही रामलला को 729 किलो सोना और 170 किलो चांदी भक्त अर्पित कर चुके हैं। भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं वो भी इस पूरे मामले में इसकी गुणवत्ता को परखती हैं। जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो सोने चांदी की गुणवत्ता को परखने का काम राम मंदिर के लिए करती है। हैदराबाद में ये जो तमाम सोना चांदी रामलला को अर्पित किया जाता है, उसको परखने का काम होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि परिसर का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। वहां न सिर्फ मंदिर बनाए जा रहे हैं, बल्कि कई सारे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र भी बन रहे हैं। इसी क्रम में अगस्त से अक्टूबर तक राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 एकड़ से ज्यादा जमीन 29.37 करोड़ रुपए में खरीदी है। पिछले
4 सालों में ट्रस्ट लगभग 37 एकड़ जमीन खरीद चुका है। ट्रस्ट ने इसके लिए 328 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की है। इस राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं तो अगस्त से अक्टूबर के बीच ट्रस्ट ने आधा दर्जन से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री कराई है। अलग अलग मालिकानों से वो ट्रस्ट ने जमीन पाई है और इसीलिए वो आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या आती है। इसके तहत स्वामी बलदेव दास से 13,526 वर्ग फीट जमीन 3.40 करोड़ में खरीदी गई। इसी तरह आनंद भवन की 21,206 वर्ग फीट जमीन 6 करोड़ रुपए में खरीदी गई। वहीं रंगजी मंदिर की 511.29 वर्ग फीट जमीन 30 लाख रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी है। इसी तरीके से बाग बीजेसी में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 12,765 वर्ग फीट की जमीन 1.95 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके अलावा और भी ऐसी जमीनें हैं जो ट्रस्ट ने खरीदी हैं। कई सारे जो मालिक हैं उन जमीनों के, उनके पास जो जमीन है वो अलग अलग माप की है, लेकिन ट्रस्ट को राम मंदिर विस्तार के लिए इन जमीनों की जरूरत पड़ी और इसीलिए उन्होंने इन जमीनों को खरीदा है। तो राम मंदिर में जब आप अगली बार दर्शन करने जाएंगे तो पुजारियों के ड्रेस कोड को देखकर, उस पूजा व्यवस्था को देखकर, उस परिसर को देखकर आपके मन में जो भी विचार आए या अब तक आपने रामलला के दर्शन किए हों और आपका अनुभव कैसा रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश की हर एक अहम खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।